तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर लूप के बारे में, क्योंकि फॉर लूप को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। क्योंकि इसमें काफी सारे जब हम एक्सप्रेशंस यूज करते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से लूप को यूज कैसे करना है बेसिकली वो सारा आज हम देखने वाले हैं। लूप, फॉर लूप को यूज ही क्यों करना है, बेसिकली क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे गाइस यहाँ पे। तो चलिए अपना फॉर लूप शुरू कर लेते हैं यहाँ पे। अब फॉर लूप आपको मैंने ऑलरेडी जो है लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि लूप्स जो होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, बेसिकली एक ब्लॉक का जो कोड होता है उसको जब हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होता है किसी काम को कराने के लिए, तब हमें लूप का यूज किया जाता है। और यहाँ पे 3 तरीके के लूप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, है ना। आज हम फॉर लूप की बात कर रहे हैं। अभी जो फॉर लूप है ये पर्टिकुलरली फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स जब हमें कोई चीज रिपीट करनी होती है उस चीज के लिए यूज किया जाता है इसको, फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स ब्लॉक को क्या करना होता है, जैसे कोई भी क्लो जो भी हमने लिखा है अपने ब्लॉक ऑफ कोड में, उसको जब फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हमें रिपीट करना होता है तब इसकी जरूरत पड़ती है बेसिकली। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर मेरे को रिपीटेडली किसी काम को करना है तो उस टाइम पे लूप की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको समझ में आ जाएगा बारी बारी से। ठीक है, अब हम बाकी चीजों की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा ये 3 पार्ट से बना होता है हमारा इनिशियलाइजेशन। आज हम कोड भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट। यानी कि सबसे पहले इनिशियलाइज करना होता है, फिर कंडीशन होती है और फिर ये अपडेट होता है आपका। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे तो आप देखोगे ये 3 पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, जो 3 पार्ट्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पहला है इनिशियलाइजेशन का पार्ट, i इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद ये कंडीशन है i इज लेस देन 5 और फिर i प्लस प्लस ये है अपडेशन का पार्ट। तो यहाँ पे 3 काम हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, यही चीज अभी हम देखते हैं और अब जरा आगे समझते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी उस स्लाइड पे जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, और ये हमारी जो स्लाइड है ये वाली। ठीक है, उसके बाद यूज ब्रेक स्टेटमेंट टू एग्जिट अर्ली। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, इसके बारे में देखेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो इटरेशन को स्किप करने के लिए। ठीक है, चलिए अब जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट को अगर मैं समझाऊं यहाँ पे गाइस अच्छे तरीके से, तो आप देखो सबसे पहले स्टार्ट हुआ हमारा फॉलो, इस तरीके से कुछ फ्लो चार्ट बनेगा। उसके बाद आपने इनिशियलाइज कर दिया इसको, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे आई। ठीक है, और यहाँ से आपने बोल दिया कि आई इज इक्वल टू, इनिशियलाइज करना है एक वैल्यू से। ठीक है, आई इज इक्वल टू, मान लो मैंने 2 से इनिशियलाइज कर दिया, 2 से कर दो, 1 से कर दो, ठीक है, 3 से कर दो, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे कर दो। जैसे आई को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया तो ये आपका 0 से स्टार्ट होगा, आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगी यहाँ से, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। उसके बाद ये है कंडीशन, कंडीशन चेक। अभी जो कंडीशन चेक है हमारी यहाँ पे कंडीशन चेक, ठीक है, ये बेसिकली कंडीशन चेक में क्या आ जाएगा कि मान लो मेरे को चेक करना है क्या आई की वैल्यू जो है वो हमारी लेस देन, ठीक है, ये अच्छा सा बन जाए तो फिर कोई बात नहीं, लेस देन 5। ठीक है, ये मैंने कंडीशन दे दी, आई इज लेस देन 5। ठीक है, इसको सीधा करके भी लिख सकते थे वैसे हम, अगर ये आपको टेढ़ा सा लग रहा है तो फिर इसको सीधा करके भी लिख देंगे हम। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे जो है बेसिकली कंडीशन चेक हो जाएगी, और कंडीशन चेक होने के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, आई इज लेस देन लेट्स से मैंने बोल दिया 5। ठीक है, तो कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि आई इज लेस देन 5 जो है हमारा नहीं है, यानी कि आई की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है 6, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सबसे पहले आई से इनिशियलाइज करा हमने, ठीक है, लूप स्टार्ट हो गया हमारा, आई से इनिशियलाइज हुआ, आई की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है क्या आई लेस देन 5 है, हाँ आई जो है अभी 0 है, 5 से छोटा है, तो ये कहाँ जाएगा ट्रू में। और यहाँ पे जो भी ब्लॉक होएगा स्टेटमेंट का वो मान लो यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा है। ठीक है, मान लो इस ब्लॉक स्टेटमेंट में क्या लिखा है, प्रिंट एफ, कुछ प्रिंट करना है बेसिकली, मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ऐसे करके प्रिंट एफ है लिखा हुआ, यार यहाँ पे प्रिंट, ये अरबी उर्दू भाषा में क्यों लिखा जा रहा है ये प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया कि प्रिंट एफ कर दो आई की वैल्यू को, जो भी मुझे करना है बेसिकली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वो यहाँ पे रन होगी हमारी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। और फिर उसके बाद ये अपडेट होगी। अपडेट कैसे होती है, अपडेट होगी आपकी आई प्लस प्लस से अपडेट होगी, यानी कि आई की जो वैल्यू है वो हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे आके 1 बन जाएगी। ठीक है, अब लूप आपका चलेगा। अब देखो यहाँ से चल रहा है ना, इस तरीके से यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो चला फिर से कंडीशन चेक हुई, आई की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इज लेस देन 5। ठीक है, फिर से ये ट्रू हो गया, फिर से चला, फिर अपडेट हुई, इस तरीके से चलता रहेगा। वो लास्ट में आई की वैल्यू जो है अपडेट हो के यहाँ पे क्या बन जाएगी 5।
ठीक है। और जैसे आई की वैल्यू 5 बनेगी फिर से कंडीशन चेक होगी, और अब की बारी जो है अगर मैं बोलूँ कि 5 इज लेस देन 5, नहीं, तो ये फॉल्स होगी कंडीशन आपकी। 5 लेस देन 5 नहीं है, ये कंडीशन आपकी क्या होगी, फॉल्स। जैसी फॉल्स ही तो ये आपका यहाँ से फॉल्स पे जाकर के स्टॉप हो जाएगा आपका लूप बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट जो है वो वर्क करता है बेसिकली। चलिए गाइस, तो फ्लो चार्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे लूप को रन करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं इसका सिंटैक्स वगैरह बता चुका हूँ, और ये हमारा जो है एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। इसको हम लूपिंग विद नंबर्स, पहले इसको प्रिंट कराते हैं फिर इसको यहाँ से समझते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आई ये 5 तक आना था आउटपुट में मैंने, सॉरी गाइज, एक्चुअली में यहाँ पे आउटपुट में यार यहाँ पे ना थोड़ी सी इसमें जो है आउटपुट हमारी जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गई है बेसिकली। एक्चुअली में मैंने क्या करा था कि जो हमारी ये है इसको डुप्लीकेट बनाया था स्लाइड को, तो इसमें ना आई की वैल्यू जो है वो बेसिकली 5 तक ही प्रिंट होगी, उसके बाद नहीं होगी। मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको कट कर देते हैं, और यहाँ पे कट करने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ, और कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कुछ इस तरीके से कट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा सिर्फ जो है लेस देन 5 तक का ही लूप है, तो ये लेस देन 5 तक ही चलेगा। ये यहाँ पे हमारा जो है ये इस तरीके से कट कर देते हैं, बस इतना ही प्रिंट करेगा गाइस। ठीक है, 1 2 3 4 एक्चुअली में। चलिए, तो अभी हम जरा देखते हैं अपना, चलते हैं वापस और अपने वीएस कोड में चलते हैं अब सीधा। ठीक है, वीएस कोड में शुरू करते हैं यहाँ पे फोर लूप को रन करना, और लूपिंग विद नंबर पहला प्रोग्राम लिखते हैं अपना। अगर मुझे फोर लूप डॉट सी, ठीक है, एक फाइल बना ली मैंने, और यहाँ पे मेन लिखूंगा। मेन लिखने के बाद ये हमारे पास एक मेन प्रोग्राम आ गया, और यहाँ पे अब हम लोग इसे एक्सप्रेशंस वगैरह सब कुछ समझेंगे। ठीक है गाइज, और थैंक यू सो मच वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए। रियली यार, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल गाइज फॉर डैट। आपकी जो सपोर्ट है वो इसी तरीके से बनी रहनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फोर लूप का यूज़ करेंगे, और फोर में हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भैया हमारे को वापस आ जाते हैं अपनी इस पे बेसिकली। ठीक है, अभी हमने ये चीज़ें भी नहीं करी हैं, तो पहले एक बार हमारे को एड्रेस स्टेटमेंट भी लगानी है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम फोर लूप के अंदर जो है ये अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक टॉप पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को एक लगाना जरूरी है अपनी प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, जो कि हो जाएगी इंक्लूड stdio.h। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ थोड़ा सा, इसको हम ये भी जो है इस तरीके से ले लेते हैं सिंटेक्स, और यहाँ पे अगर मैं दे दूँ बेसिकली लेट से मैंने बोल दिया, पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर जो है वो डिफाइन करके भी रख सकते हैं अपना। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल दो इंट आई, अब आप यहाँ पे आई की वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, आई इज इक्वल टू, मान लो मैंने दे दिया 1, 0 से भी स्टार्ट कर सकता है इसे, वो तो आपकी मर्जी। इनिशियलाइज कर दिया, पहला एक्सप्रेशन इनिशियलाइजेशन का ये हो गया आपका पूरा एक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब दूसरा एक्सप्रेशन आपका जो आएगा वो आएगी कंडीशन। कंडीशन मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, मान लो मैंने बोल दिया लेस देन 5। ठीक है, लेस देन 5 प्रिंट करना है, और तीसरी कंडीशन देंगे, फिर से सेमीकोलन लगाऊंगा, तीसरा एक्सप्रेशन, नॉट कंडीशन, तीसरा एक्सप्रेशन। तीसरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, आई प्लस प्लस। मैंने बोला कि आई की वैल्यू को क्या कर दो, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का यूज करा, और एक एक इंक्रीमेंट कर दो, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, और अब आप यहाँ पे फोर लूप के अंदर हो जाओगे। यहाँ पे आपने बोला प्रिंट है, अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देनी है, अपनी स्टेटमेंट आपने देनी। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करो, प्रिंट करके दे दो आई की वैल्यू को बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपका एक फोर लूप जो है वो रेडी हो गया बेसिकली। ठीक हो गया, इनिशियलाइजेशन आपने देखा, यहाँ पे डिक्लेरेशन करी मैंने, और उसके बाद फोर लूप के अंदर ये पहला एक्सप्रेशन इनिशियलाइजेशन का, दूसरा एक्सप्रेशन कंडीशन का, और तीसरा एक्सप्रेशन अपडेशन का बेसिकली। चलिए इसको रन करते हैं, और फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। रन करने के लिए न्यू टर्मिनल, और यहाँ से हम इसको ले लेंगे, आजा भाई। ठीक है, तो जीसीसी लिखते हैं, और जीसीसी लिखने के बाद फोर लूप डॉट सी जो है हम इसको बना देंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे देता हूँ फोर लूप डॉट ई। ठीक है जी, और यहाँ से उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, रन कर दूंगा, तो मैं बोलूँगा फोर लूप डॉट ई, इसको रन करेंगे। रन करने पे देखा आपने प्रिंट जो हुआ 1 2 3 4। अब इसको समझते हैं ये कैसे हमारा काम कर रहा है बेसिकली। यही प्रोग्राम मैंने अपनी स्लाइड में बनाया हुआ है, वहां से आपको समझाता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो मैं अगर स्लाइड में आ जाऊँ तो यहाँ आप देखोगे ये सेम प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, अब इसमें जो हमने देखा था कि ये हमारी वैल्यू जो है बेसिकली 4 तक प्रिंट करेगा, वो मिस प्रिंट हो रखा था। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ गई हमारी 1 2 3 4 बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने स्टेप्स लिखे हैं, कितने स्टेप्स में कवर हुआ ये प्रोग्राम। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी जब स्टार्ट हुई, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी 1। मैंने देखा है आई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी क्या है, इसको मैं ले भी लेता हूँ बेसिकली। आई की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 1।
ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हो आई की वैल्यू 1 बेसिकली। उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे, ये वाली, ये कंडीशन हमारी क्या है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आई जो 1 जो है वो लेस देन 5 है। तो आउटपुट में क्या आ गया, यहाँ से क्या प्रिंट होगा हमारा 1 बेसिकली, तो आउटपुट में 1 प्रिंट हो गया। ठीक है जी। और उसके बाद हमारा क्या हुआ, अपडेट हुआ, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट मैंने बताया था ना, पहले प्रिंट करो उसके बाद अपडेट करो। अब ये अपडेट होकर क्या बन जाएगा हमारा 2। अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 2 होगी अब नेक्स्ट इटरेशन में। ठीक है, और 2 जो है हमारा लेस देन 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से ये यहाँ पे ये प्रिंट करेगा 2 को। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट होके 3 हो जाएगी। ये आई की वैल्यू यहाँ से अपडेट हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू कितनी है हमारी 3। 3 भी हमारा जो है 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। और यहाँ पे भी हमारी जो आउटपुट अब क्या आएगी, प्रिंट कर दो आई की वैल्यू को। ठीक है, आई की वैल्यू जो है वो क्या प्रिंट होगी 3 बेसिकली। ठीक है, 3 प्रिंट होगी, और यहाँ से हम बोल देंगे 3 प्रिंट हो गया। फिर आई जो है हमारा अपडेट हो जाएगा, आई की वैल्यू अपडेट होगी, क्या बन जाएगी 4 बेसिकली। ठीक है, और आई की वैल्यू जब 4 बन गई हमारी, प्लस प्लस करके आई की वैल्यू इंक्रीमेंटली 4 बन गई। ठीक है, अब 4 होने के बाद आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, यहाँ पे 4 होगी। अब फिर से कंडीशन चेक होगी। ठीक है, कंडीशन जो है 4 5 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। फिर से ये 4 को प्रिंट कर देगा यहाँ से। ठीक है, और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या बन जाएगी 5। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब चलेगा फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 5 जो है हमारा वो लेस देन 5 है। कंडीशन चेक हो रही है ये वाली लास्ट में, जब आई की वैल्यू 5 होगी हमारी, तो ये कंडीशन क्या होगी हमारी फॉल्स। ठीक है, फॉल्स होगी तो लूप हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, लूप हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, और कंडीशन हमारी क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, इसलिए हमारा लूप जो है वो स्टॉप हो गया बस। यानी कि इसने 4 तक प्रिंट करा, और यहाँ से ये क्या हो गया बेसिकली, हमारा प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगी हमारी स्टॉप हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा लूप जो है नंबर्स वाला जो मैंने बताया, ये हमारा लूप यहाँ पे काम कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे, इसीलिए आपने देखा इस तरीके से इसकी आउटपुट आ गई। अब इसकी आउटपुट अगर आपको हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, वर्टिकल चाहिए, तो यहाँ पे एक बैकस्लैश एन लगाना पड़ेगा आपको, और फिर से रन करते हैं इसको। अब की बारी अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे 1 2 3 4 इस तरीके से आउटपुट आ जाएगी। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हमारा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, और वो जो है काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी ये वाला लूपिंग विद स्टेप वैल्यूज। ठीक है, लूपिंग विद स्टेप वैल्यूज में क्या होता है कि हम यहाँ पे, जैसे कि अब ये आउटपुट इस तरीके की चाहिए आपको, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको चाहिए यहाँ पे बेसिकली 2 4 6 8 10 इस तरीके के नंबर्स चाहिए आपको ना, 2 4 6 8 10, यानी कि एक एक छोड़ के। मैं चाहता हूँ कि एक एक नंबर छोड़ के चाहिए। अब मुझे एक एक नंबर अगर छोड़ के चाहिए, तो आप खुद सोचो कि आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो इसको आई से 2 से इनिशियलाइज कराना है, क्योंकि वो तो 2 से स्टार्ट करना है इसीलिए। लेकिन नंबर छोड़ने के लिए यहाँ पे मैंने ये जो बोला, आई में कितने प्लस कर दो, सीधा 2। जब आई में 2 प्लस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 वो प्लस होकर प्रिंट होएगा ना बेसिकली। चलो एक प्रोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, सेम प्रोग्राम, ताकि फिर आपको वहां से जो है मैं समझाऊंगा भी। इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आई, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 2। ये जान के मैंने थोड़ा खुला खुला लिखा है, ताकि आपको जो है क्लियरली नजर आए। ठीक है, इस तरीके से लगा दिया। अब आई में ही क्या कर रहा है, ये 2 की वैल्यू को ऐड कर रहा है और प्लस कर रहा है बेसिकली। देख रहे हैं यहाँ पे आई में क्या कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है। प्लस प्लस से क्या होता है, सिर्फ एक ऐड होता है। अब यहाँ पे देखो 2 ऐड होएगा, तो यहाँ पे आई प्लस इस प्लस नहीं लिखना था। ये फिर से यहाँ पे गाइस स्लाइड्स में मिस्टेक हो गई है फिर से यहाँ पे, क्योंकि डुप्लीकेट स्लाइड बनाता हूँ मैं पिछली स्लाइड की, और फिर एडिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली में आई प्लस इज इक्वल टू 2 होना था, ये यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं होना था। ये थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ बेसिकली। चलिए इसको हम रन कर लेते हैं एक बार, और फिर आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, अब आउटपुट जो है इसकी, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लेनी है तो इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, और इसको हम रन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रन करेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आई की वैल्यू को यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, आई की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको सिंपली ये चीज़ भी कर सकते हो, तब भी बात जो है आपकी एक ही रहने वाली है। ठीक है, या फिर इसको हटा ही दो, इसको हटा भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है आपने हटा दिया, क्योंकि ऊपर वो पड़ा हुआ है, तब भी वो ऐसे ही चलेगा। देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो कंपाइल होगा और प्रोग्राम आपका बिल्कुल वैसे ही चलेगा, 2 4 6 8 10। ठीक है, ये हालांकि एक डिफरेंट चीज़ थी समझाने वाली, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे दो ना दो, आपको सेमी कॉलन देना बेसिकली। आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आई की वैल्यू की इनिशियलाइज आपको कराना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ पे इनिशियलाइज कराओ या फिर आप यहाँ पे इनिशियलाइज कराओ। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। और इसी प्रोग्राम में जो हम मेन दूसरी बात कर रहे थे, वो क्या थी हमारी बेसिकली, कि हम यहाँ पे आई की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, अब की बारी 2 से प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बारी में आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 से इनिशियलाइज हुआ है, 2 प्रिंट होगी।
ठीक है। दूसरी बार में आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 + 2 4 हो जाएगा हमारा। जब 4 होगा तो फिर आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, कंडीशन भी चेक हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आई की वैल्यू 2 + 2 4 हो गई है, तो फिर ये कंडीशन चेक होगी ना, क्या 2 < 10 है, यस कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर देगा यहाँ पे 4 बेसिकली। फिर उसके बाद आई की वैल्यू जो है हमारी वो क्या हो गई, प्लस प्लस करके 6 होगी बेसिकली। आई की वैल्यू हमारी क्या बन गई, प्लस प्लस होकर 6 बन गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आप देखोगे प्लस इज इक्वल टू 6 होगी, और 6 होने पे ये प्लस प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आई प्लस इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है 6 बन गई, फिर कंडीशन चेक हुई और फिर से ये हमारी जो है यहाँ पे आउटपुट 6 प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे फिर ये 8 बन जाएगा। इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, यानी कि अब 2 सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना आया है कि प्रोग्राम अभी भी वही है, सिर्फ पहले यहाँ पे क्या था, आई प्लस प्लस था। पहले आई प्लस प्लस करने से क्या हो रहा था, हमारा एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी आएगी। अब मैंने आई प्लस 2 कर दिया तो 2 वैल्यू इंक्रीज होगी, 3 कर दूंगा तो 3 वैल्यू इंक्रीज होगी, सिर्फ इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेप वैल्यू अगर लेना चाहो तो इसको बोलते हैं स्टेप वैल्यू, तो आप जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1 कर दूं यहाँ पे तो क्या होगा, तो आई जो है हमारा 1 से चलेगा बेसिकली। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, आई, या फिर इंट आई, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इंट आई इज इक्वल टू 1, फिर इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है सिंटेक्स। इस तरीके से आपको एक्सप्रेशंस देने होते हैं, तब भी आपका यहाँ पे जो है ये वर्क करेगा बेसिकली, ठीक है। देखो 1 3 5 7 9, अब क्यों 1 3 5 7 9, क्योंकि अब 1 से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से, 1 में प्लस 2 कर दो 3, 3 प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई 3 10 से छोटा है, यस, फिर 3 में 2 प्लस कर दो 5, 5 जो है हमारा बन गया, और 5 जो है फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, ठीक है, और 5 10 से छोटा है, प्रिंट कर दो 5, फिर से 5 + 2 7, 7 जो है हमारा 10 से छोटा है, ठीक है, फिर प्रिंट कर दो 7, 7 के बाद जो है हमारा 2 प्लस कर दो 9, ठीक है, तो 9 आ गया, 9 जो है हमारा इससे छोटा है बेसिकली, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 9 में 2 ऐड कर दो 11, 11 जो है हमारा वो क्या है, कंडीशन यहाँ पे बढ़ जाए, वो होगी हमारी फॉल्स, क्योंकि 11 जो है वो 10 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होते ही इसके अंदर नहीं जाएगा, लूप आपका वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है, यही यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हो लास्ट में क्या हुआ, 12 हुई जैसी इसकी वैल्यू, जब हम 2 से कर रहे थे तो 10 से बड़ी होगी, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब हम देखते हैं ब्रेकिंग द लूप स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक समझाता हूँ। ब्रेक क्या होती है, ब्रेक स्टेटमेंट लाइक बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक द लूप व्हेन ए स्पेसिफिक कंडीशन इज फुलफिल्ड, यानी कि जब मुझे किसी स्पेसिफिक कंडीशन अगर मैंने कोई दी है, अगर मेरी वो कंडीशन ट्रू होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लूप को बीच में ही ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल है, ठीक है, अगर ये एग्जांपल मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे हमने क्या लिया है, मैंने बोला कि व्हेन स्टॉप लूप्स व्हेन आई इज डबल इक्वल टू 3, इस वाले एग्जांपल में आई इज डबल इक्वल टू 6 ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप इसको यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, ठीक है, आई इज इक्वल टू 6, तो वो तो अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 वाली कंडीशन चलेगी, बट चलो अब कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू लेस देन, आई इज डबल इक्वल टू 6, नॉट लेस देन, आई इज डबल इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपने देखा बेसिकली वही इनिशियलाइज करी हमने, इंट आई इज इक्वल टू 0, उसके बाद एक कंडीशन दी आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद मैंने बोला आई प्लस प्लस कर दो। अब आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 0, तो ये कंडीशन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कंडीशन जो लगी हुई है, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर, इफ आई इज डबल इक्वल टू 6, तो यहाँ पे कंडीशन हर बार चेक होगी, क्या आई की वैल्यू 6 है, नहीं है, 0 है आई की वैल्यू, तो ये वाली कंडीशन में लूप हमारा मतलब इससे आगे निकल, इसके अंदर नहीं जाएगा, इस ब्लॉक पे कंट्रोल नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा 0, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ एक बार और फिर आपको समझाता हूँ बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करना चाहूँ और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कि आई की वैल्यू को बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देता हूँ मैं, आई प्लस प्लस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगा इफ़, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेंगे इफ़ आई, ठीक है, और आई की वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई इज डबल इक्वल टू 6, ठीक है। अगर आई की वैल्यू जो है हमारी वो मैंने 6 ले ली लेट से, ठीक है, और लेस देन कर लेते हैं, लेस देन करना चाहो इक्वल टू, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे मैंने बोला कि इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अब ये इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 6 होगी तभी ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं बेसिकली हमारा प्रिंट क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। आई 0 से स्टार्ट कर लेते हैं इस बार, ठीक है जी, इस बार कहाँ से करेंगे, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के साथ समझा रहा हूँ प्रोग्राम्स को, ठीक है गाइस। तो चलिए इसको रन करते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5, अब 5 तक ही प्रिंट करा। क्यों प्रिंट करा इसने 5 तक, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है। अगर ये हटा दूं मैं एक बार के लिए, मैं इसको हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर दिया और फिर इसको रन करते हैं, तो ये आपका पूरा प्रिंट कर देगा बेसिकली, देख रहे हो पूरा प्रिंट हो रहा है। और वापिस से हम इसको अगर क्या करें, वैसे ही कर दूं मैं,
ठीक है, तो हमारा अब आप यहाँ पे देखोगे तो आई इज डबल इक्वल टू 6, तो एक कंडीशन चेक हो रही है, जब तक आई की वैल्यू 6 नहीं है तब तक ये इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, ये प्रिंट करता रहेगा वैल्यू को 0, फिर उसके बाद 1, फिर से चेक हुई ये कंडीशन, ये वाली बेसिकली, ठीक है, ये तो हो ही रही है, ये वाली कंडीशन भी चेक हो रही है, क्या 110 से छोटा है, जी हाँ 110 से छोटा है, तभी इसके अंदर जाएगा ये बेसिकली, ठीक है, वरना लूप ही स्टॉप हो जाएगा। अगर आई 110 से छोटा है, यानी कि आई की वैल्यू अगर जो है हमारी वो 10 से कम है, तो ही ये लूप के अंदर जाएगा। अब लूप के अंदर एक और कंडीशन है, अगर आई की वैल्यू 6 है तब भी इसको ब्रेक कर दो। तो दो तरीके हैं हमारे पास ब्रेक करने के। एक तरीका तो ये जब ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, जब मेरे पास कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तब ये पूरा चलेगा और इस कंडीशन के फॉल्स होने पे ब्रेक हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि वो वाली कंडीशन तो चेक हो रही है, बट इसके अंदर एक और कंडीशन आ गई लूप की बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि अगर आई की वैल्यू 6 मिलती है, जो कि इसको जब आई इज लेस देन 10 होगा, यानी कि 6 जब आएगा और 6 10 से छोटा है, तो ये एंटर करेगा लूप के अंदर, ठीक है, लूप के अंदर एंटर करेगा और लूप के अंदर एंटर करते हैं, फिर कंडीशन चेक होगी 6 आ गई, जैसे ही 6 ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि आई की वैल्यू 6 हो गई है, तो ये ब्रेक कर दो, तो ये उससे आगे प्रिंट नहीं करेगा, तो ये आपका क्या करेगा यहाँ पे ब्रेक कर देगा बेसिकली। इसको रन कर लेते हैं, आप देखोगे तो यहाँ पे आउटपुट जब मैं लूंगा 0 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आपकी ब्रेक स्टेटमेंट काम करती है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक भी कर सकते हो। ये ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक द लूप व्हेन ए स्पेसिफिक कंडीशन इज फुलफिल्ड, ठीक है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 6 आना था, इस एग्जाम्पल के हिसाब से 3 नहीं आएगा, ठीक है गाइस, तो ये चीज होती है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट, लास्ट हमारा जो है लूप का कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंटिन्यू में कुछ नहीं होता, कंटिन्यू में ये स्किप कर देता है, जैसे ब्रेक था वैसे ही कंटिन्यू है, सेम हमारा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ कंटिन्यू में यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्किप हो जाएगा बेसिकली, सिर्फ इतना ही फर्क है। कंटिन्यू में क्या करता है, उसको छोड़ देगा, स्किप करेगा, लूप को रोकेगा नहीं, जैसे यहाँ पे क्या आता है स्टॉप कर देता है लूप को, यहाँ पे स्किप इटरेशन व्हेन आई इज इक्वल टू 6, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्किप्स इटरेशन व्हेन आई इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो ये क्या करता है, स्किप द इटरेशन, कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने देखो आई इज इक्वल टू 6 दिया, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 0 से स्टार्ट हुआ, जैसे ही आई की वैल्यू 6 हुई, देखो यहाँ पे 0 थी पहले आई की वैल्यू, फिर ठीक प्रिंट हुआ, ये क्योंकि हमारा कंडीशन जो है ट्रू नहीं हुई, तो इस ब्लॉक में नहीं गया, फिर ऐसे ही 1 प्रिंट हो गया, फिर 2, फिर 3 4 5, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 7 प्रिंट हो गया। उसके बाद 7 प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, यहाँ पे आई इज डबल इक्वल टू 6, यहाँ पे आई इज डबल इक्वल टू 6 हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, और इसने इसको क्या करा, कंटिन्यू कर दिया, यानी कि यहाँ पे स्किप कर दिया इटरेशन को, आप देख रहे हो स्किप इटरेशन, और उसके बाद फिर आगे चला, फिर 7 8 9 10, इस तरीके से हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी तांगे वीएस कोड में भी देख लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाता हूँ। देखो प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाऊंगा, और अब जो है हमारा लूप यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली आप देखोगे बिल्कुल सिर्फ जो है 6 को स्किप कर देगा, 6 को इसने स्किप करा, ठीक है, तो ये होती है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट, जब ये क्या करता है लूप को, यानी कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो उस टाइम पे ये स्किप कर देगा, बाकी तो सारा कुछ वैसे ही चल रहा है, जैसे मैंने बताया स्टेप 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज होगा, फिर इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2, ठीक है, तो ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो भी इनिशियलाइज कराओगे वैल्यू वहीं से ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है गाइस, तो ये चीज़ होती है। अब एक चीज़ और इसमें, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने आपको बोला कि ये आप यहाँ पे अगर नहीं भी दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको यहाँ पे तो देना ही पड़ेगा एक बार, इंट आई इज इक्वल टू 1 या 0 जो भी आपको देना है, फिर आप बाहर दोगे, यहाँ पे नहीं दोगे। उसके बाद ये भी अगर आप चाहो तो मत दो, कोई जरूरी नहीं है, मत दो इसको, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप इसको जो है नहीं देते हो तो फिर आपका लूप ब्रेक नहीं होगा ना, क्योंकि आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट तो लगी नहीं है। एक मिनट मैं इस कंडीशन को हटा ही देता हूँ यहाँ से, मान लो आपका लूप ये था, ठीक है, अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ये चलता रहेगा, अनलिमिटेड टाइम चलता रहेगा। चलिए इसको रन करते हैं एक बारी और देखते हैं। अब देखो इसको रन करूंगा, देखो चल रहा है, चलता रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, कंडीशन नहीं है, सॉरी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन भी नहीं है और ब्रेक स्टेटमेंट भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूं, इफ आई इज मैं बोल दूं लेस देन, जो है लेस देन नहीं, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, अभी इक्वल टू मान लो मैं बोल दूं 4, ठीक है, और फिर मैं बोल दूं इसको क्या कर दो आप, ब्रेक कर दो बेसिकली, ब्रेक, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपका ब्रेक हो जाना चाहिए यहाँ पे। चलिए इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं, तो देखो ब्रेक हो गया 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है। जब तक आप लूप को ब्रेक नहीं करोगे वो ब्रेक नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा गाइज यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी हमारा क्या है, एक ऑप्शनल एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको नहीं दोगे तो मैंने आपको बताया कि क्या दिक्कत आएगी, फिर आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये चीज़ होगी, चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे, ठीक है, वापिस से इसको ठीक कर लेते हैं, पूरे लूप को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है, और ये मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, कंटिन्यू मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे और अब यहाँ पे तीसरी जो स्टेटमेंट है इसकी बात करें, तीसरे एक्सप्रेशन की, ये वाला एक्सप्रेशन भी आप यहाँ पे नहीं दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, एक ही प्रॉब्लम आएगी, लूप फिर से आपका यहाँ पे कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगी यहाँ पे। बेसिकली देखो यहाँ पे 1 ही 1 प्रिंट होता रहेगा। क्यों प्रिंट हो रहा है 1 ही 1? क्योंकि यहाँ पे 1 की वैल्यू को इंक्रीज तो कर नहीं रहे आप, कहीं पे भी इंक्रीमेंट नहीं कर रहे ना गाइस, तो यहाँ पे इसलिए इनको ऑप्शनल होते हैं बट देना जरूरी है। इंक्रीमेंट नहीं कर रहे तो फिर वो 1 1 तो प्रिंट होता ही रहेगा, कभी लेस देन 10 होएगा ही नहीं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे अब मैं आई प्लस प्लस जो है यहाँ पे लगा लो, वो मर्जी है आपकी, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है, और चाहो तो यहाँ पे सेमी कॉलन छोड़ लगाना, ठीक है। तो आप चाहो तो आई प्लस प्लस यहाँ पे भी लगा सकते हो, या फिर आई प्लस प्लस यहाँ भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आपको लगाना पड़ेगा इंक्रीमेंट करने के लिए, तभी वो इस कंडीशन तक पहुंचेगा एक टाइम पे इंक्रीमेंट हो गए। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, जब वैल्यू जो है 10 या 10 से बड़ी हो जाएगी, तभी ये रुकेगा बेसिकली। देखो अब ये स्टॉक हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है गाइज यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए हमें कि ये एक्सप्रेशन जो है वो ऑप्शनल है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, बट कहीं ना कहीं तो देने पड़ेंगे आपको। यहाँ नहीं दोगे, बाहर देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। इसको नहीं लगाओगे तो ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, ठीक है। और आई प्लस प्लस यहाँ नहीं दोगे थर्ड एक्सप्रेशन इसका, तो यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। तो यानी कि देना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं तो लूप जो है आपका चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। इसका ये नेचर ही ऐसा है, सिंटैक्स ऐसा है, नहीं रुकेगा, चलता रहेगा आपका बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और एक चीज हुआ, आप यहाँ पे चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको मल्टीपल एक्सप्रेशंस भी दे सकते हो। जैसे मैंने दीजिए जे इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैंने बोला जे इज लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे जे है नहीं तो मैं जे बोल देता हूँ, जे इज इक्वल टू, मान लो मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे जे को भी इंक्रीमेंट कर देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया जे प्लस प्लस, ठीक है। अब आई प्लस प्लस भी हो रहा है, जे प्लस प्लस भी हो रहा है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ जे को बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ परसेंटेज डी, बैक स्लैश एन लगा लेता हूँ। अब एक वैल्यू जे की प्रिंट होगी और एक वैल्यू आई की प्रिंट होगी। अब इसको रन करते हैं और जरा आउटपुट देखते हैं इसकी क्या आती है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। बेसिकली जे मैंने बोला लेस देन 3 होना चाहिए और आई लेस देन 5 होना चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ध्यान से देखना गाइस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी वो क्या कर रहा है, लेस देन 5 वाली कंडीशन को ही मान रहा है। ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ना हमारा, ये वाला, इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, सेकंड एक्सप्रेशन में मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। लिख दो कमेंट सेक्शन में मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, लेकिन 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 वो किसको मानेगा, लास्ट वाली को। अब देखो लास्ट वाली अगर मैं यहाँ पे कर दूं लेस देन 8, ठीक है, आई, तो वो आई के भरोसे ही चल रहा है। यहाँ पे वो जे वाली कंडीशन को नहीं मान रहा। बाकी चीजें उसको समझ में आ रही है कि जे की वैल्यू 1 है, जे को प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इवन मैं जे को यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू 2 भी कर दूं तब भी ये चलेगा, हमारा जे की वैल्यू को 2 से इंक्रीज करेगा। बट वो यहाँ पे आई जो ये वाली कंडीशन है सेकंड एक्सप्रेशन में, वो लास्ट वाली ही मानेगा, समझे, वो लास्ट वाली ही मानेगा। देखो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो चल रही है यहाँ पे अभी भी, देखो। लेकिन यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करो कि बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बोला जे इज लेस देन 3, बट वो नहीं मान रहा। वो किसको लेके चल रहा है, आई इज लेस देन 8। तो यानी कि आप देख रहे हो वो आई की वैल्यू को कहाँ तक लेके जा रहा है, 7 तक, लेस देन 8। और जे 2 प्लस हो रहे हैं इसलिए वो वैल्यू इतनी सारी बन गई, बट वो प्रिंट वो भी 7 बार ही हो रहा है। जे भी यहाँ पे कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 7 टाइम्स प्रिंट हो रहा है जे भी यहाँ पे। जैसे आई 7 टाइम प्रिंट हो रहा है वैसे ही जे भी हमारा 7 टाइम प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई इज लेस देन 8 है, ठीक है। तो ये चीज होती है गाइज यहाँ पे, इस तरीके से आप जो है दे सकते हो। अब आप इसको अगर इधर कर दोगे, मान लो मैंने बोला कि आप क्या कर दो, इसको पीछे कर देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे इतना फर्क देखना, अब इसको पीछे कर देते हैं जे की वैल्यू को और इसको आगे कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। अब जे की वैल्यू को लास्ट में कर दिया तो वो जे की वैल्यू को ही मानेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू को नहीं मानेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला, जे को क्या कर दो, 2 प्लस कर दो, और आई की वैल्यू जो है वो प्लस ए की प्लस करनी है ना। लेकिन लास्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन में, ये पूरा सेकंड एक्सप्रेशन है सेमी कॉलन के बाद, ठीक है। इसमें लास्ट कंडीशन क्या है, जे इज लेस देन 3। तो चलिए रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या ये प्रिंट करता है बेसिकली। तो चलिए अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको हैरानी होने वाली है यहाँ पे कि ये सिर्फ 1 1 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी इन्हें 1 1 क्यों प्रिंट करा, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, या फिर आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है गाइस।
तो यहाँ पे 1 1 इसने क्यों प्रिंट करा वो मुझे बताना। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 1 1 इसने क्यों प्रिंट करा, क्योंकि यहाँ पे j इज लेस देन 3 है। सिर्फ ये लास्ट कंडीशन ही मानेगा, j इज लेस देन 3। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 1 प्रिंट हुई। फिर ये चला, एक बार i की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर इसने i की वैल्यू को इंक्रीज करके क्या बना दिया, 2 बना दिया। अब i की वैल्यू को जब 2 बनाया तो i की वैल्यू से तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसको क्या चेक करना है, इसको j की वैल्यू चेक करनी है। j की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो j की वैल्यू अगर लेस देन 3 है तब ही ये इस कंडीशन को ही चेक करेगा, इस कंडीशन को नहीं चेक करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे j कितना बन गया हमारा, j कितना बन गया 3। पहली बारी में ही समझो, यहाँ पे जब एक बारी प्रिंट हो गया 1 1, मान लो i की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी 1 और j की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया 1 1 1 1 प्रिंट होने के बाद क्या हुआ, i की वैल्यू क्या हो गई आपकी यहाँ पे सेकंड इटरेशन में i की वैल्यू पहले 1 हुई, नहीं i की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 2। इस तरीके से समझो, i की वैल्यू पहले 1 थी, सेकंड इटरेशन में i की वैल्यू 2 हो गई और सेकंड इटरेशन में j की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंक्रीज हुआ, j की वैल्यू 3 हो गई सेकंड इटरेशन में। समझ रहे हो मेरी बात, j की वैल्यू 3 हो गई। अब जैसे ही j की वैल्यू 3 हुई यहाँ से इंक्रीमेंट होके, ठीक है, इवन फर्स्ट इटरेशन में होगी है। ठीक है, तो जैसे ही एक बार तो प्रिंट हो गया 1 1, उसके बाद i की वैल्यू क्या बन गई 2 और j की वैल्यू 3। इसके बाद जब ये प्रिंट हुआ, ठीक है, अब ये प्रिंट होने के बाद जब ये वैल्यू बन गई हमारी j की क्या वैल्यू बन गई हमारी 3 बन गई और i की वैल्यू 2 बन गई। लेकिन i की वैल्यू से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लास्ट कंडीशन चेक करता है j की। अभी जब j की कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, j इज लेस देन 3। अगर j 3 से छोटा है पर j की वैल्यू कितनी है 3, j की वैल्यू 3 है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या कर दिया बेसिकली लूप को आपके स्टॉप कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसने j की वैल्यू को चेक करा और लूप स्टॉप हो गया आपका, तो आगे चलेगा ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो है ये बेसिकली, यानी कि आप सेकंड एक्सप्रेशन में मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो बट वो चेक लास्ट वाली को ही करेगा और तीनों जो है आपके एक तरीके के ऑप्शनल है बेसिकली। ठीक है, बट आपको देने तो पड़ेंगे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया गाइस। ठीक है, तो फॉर लूप में यही था। फॉर लूप मैंने आपको काफी अच्छे समझाने की कोशिश की। नेस्टेड फॉर लूप भी है, अभी यही नहीं था, मतलब वही नेस्टेड फॉर लूप भी है, बट वो आगे एरेज जब करेंगे एरेज के साथ समझेंगे। ब्रेक कंटिन्यू यहाँ पे हमने समझा और किस तरीके से नंबर्स को प्रिंट कराना है, किस तरीके से स्टेप वैल्यू देनी है, किस तरीके से मल्टीपल एक्सप्रेशंस आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो देखा हमने फॉर लूप में गाइस। ठीक है, बहुत मजा आया आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत कम आएंगी आपके। मानता हूँ मैं एआई का जमाना है, एआई आ गई है, लेकिन एआई भी जो है आपके बिना नहीं चल पाएगी, ह्यूमन के बिना नहीं चल पाएगी एआई, और डेवलपर को जो है सीखना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस। तो इसलिए अच्छे से समझो चीज़ों को। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए, और आगे और भी कंसेप्ट्स को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे सभी चीज़ों को। अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, पहले वो करनी है आपने। वो असाइनमेंट ये है कि मुझे यार 5 का टेबल प्रिंट करके दे दो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में डाल देना 5 के टेबल का प्रिंट करने का प्रोग्राम, मैं चला के देखूंगा और जिसका सही हुआ 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा गाइस। 5 स्टूडेंट्स को, अपने 5 स्टूडेंट्स को शाउट आउट मिलेगा अगर आप जे का जो 5 का टेबल है वो प्रिंट कर देते हो लूप से बेसिकली। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ आपसे कूल नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वाइल लूप देखेंगे, फिर उसके बाद डू वाइल लूप देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।